हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है आपकी शॉर्ट वीडियो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन की, और ये मैप के थ्रू हम कुछ ऐसे देखेंगे जो 101% उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है और मिलेगा भी जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो मैप के बेस पे हम उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो मिलना ही है और मिलता ही है हमेशा। तो टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा, उसका लैटिट्यूड क्या है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, और ये क्या करता है इंडिया को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। ये हमारा हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। और ये हमारे कितने स्टेट्स को पास करता है? 8 स्टेट्स को। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन यही बनता है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो मैप के थ्रू रिटेन करना, गुजरात, राजस्थान दूसरा, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा हमारा छत्तीसगढ़ है, पाँचवा हमारा झारखंड है, और 6th है वेस्ट बंगाल, 7th इज़ त्रिपुरा, एंड 8th इज़ मिज़ोरम। तो मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है कि कौन सा स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से पास नहीं होता है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, और ये घटना चक्र है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। तो क्वेश्चन यही बनते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? पासिस थ्रू हमारा ये ऑल ऑफ दीज, और कितने स्टेट्स? 8 स्टेट्स। कहाँ से पास नहीं होता, कहाँ से पास होता है, इसके बेस पे यही क्वेश्चन है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 8 स्टेट कौन से हो जाना है इसका। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम, और इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो जीएमटी है, जीएमटी से हम कितने आगे हैं? तो हम 5.5 घंटे जो हैं आगे हैं, और हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो लाइन है हमारी, ये कितने स्टेट्स को कवर करते हुए जाती है। तो पहली बात तो ये निकलती कहाँ से, पास आउट कहाँ से होती है? तो ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये मिर्ज़ापुर से लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में आता है मिर्ज़ापुर। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। और ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे 5 स्टेट्स को कवर करता है। 1 इज़ यूपी, 2nd इज़ एमपी, 3rd इज़ हमारा छत्तीसगढ़, 4th उड़ीसा है, और 5th है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे 5 स्टेट्स हैं जिनको कवर करता है। इसी में एक और चीज़ बन जाती है कि कभी कभी निकालने के लिए भी पूछ लेता है कि हम 6.5 घंटे आगे हैं तो कितना टाइम पीरियड होगा, या फिर जो हमारा 1 डिग्री है वो कितने मिनट्स को शो करता है। तो 1 डिग्री जो होती है हमारी, वो शो करती है 4 मिनट्स को, और जो हमारी 15 डिग्री है वो शो करती है 1 आवर को। तो उसी हिसाब से जो हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो हम कितने डिग्री आगे हैं? तो इसका मोटा मोटा क्या है कि 15 डिग्री कितना 1 आवर को कवर करता है, 30 डिग्री हम जो हैं 2 आवर में कवर करेंगे, वहीं हम 45 डिग्री को 3 आवर में कवर करेंगे। इसी तरीके से हम ओवरऑल क्या निकालते हैं कि जो हमारा 5.5 घंटे का टाइम है, तो 5.5 घंटे में हम कितना जीएमटी से आगे हैं? 82 डिग्री 30 ईस्ट। और वही हो गया कि कितने स्टेट्स को पास आउट कर दिए ये, तो हम 5 स्टेट्स को पास करते हैं। इसकी बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि ये आपका जीएमटी से पहले इतना बज रहा था, तो हमें जीएमटी ध्यान में रखनी होती है। ये हमारी लंदन से पास होती है ग्रीनविच से, और उसके बाद इधर वाला पोर्शन में हम प्लस करते हैं और इधर वाले पोर्शन में हम माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहाँ से पास नहीं होता? तो हमें पता था कि छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कहाँ से पास नहीं होता? महाराष्ट्र से पास नहीं होता है। इसी तरीके से कि ये कहाँ से पास होती है, तो अब आपके सिटीज़ पूछ लिए हैं इन्होंने, वो तो हमारे स्टेट्स थे। तो हमें यही पता है कि हमारे उन स्टेट में कौन सी सिटी आएगी। दिल्ली से पास होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूपी से पास होके जा रहा था। तो हमारा नागपुर से पास होगा क्या? महाराष्ट्र से तो पास ही नहीं हो रहा था। क्या हमारे पटना बिहार से पास हो रहा था? नहीं। इलाहाबाद हमारे यूपी से पास हो रहा था। अब ये भी है ना कि यूपी तो बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े यूपी में भी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए ना। तो मिर्ज़ापुर जो है उसी के आसपास यहाँ हमारा प्रयागराज पड़ता है, इलाहाबाद, तो इसलिए ये इलाहाबाद का ऑप्शन ठीक है। फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स, अभी ये प्रीवियस पेपर जो था उसमें भी पूछा गया था एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे जो हैं 5 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे मैप में। तो जो बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है आपका किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। और बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तो ये है आपका गुहर मोती। कहाँ पे है? ये गुजरात में, और ये है अरुणाचल में। अरुणाचल का किबिथू है, गुजरात में गुहार मोती है, और बिल्कुल नॉर्थ में है आपका इंद्राकोल, जो कि आपका सियाचिन लद्दाख में पड़ता है, इंद्राकोल। बिल्कुल अगर हम साउथ में देखें तो वो भी इंदिरा नाम से है, लेकिन उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपके ग्रेट निकोबार में है। और कन्याकुमारी जो है हमारा 5th है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं, जब हमारे मैप की बाउंड्री जो हमारी इनलैंड बाउंड्रीज है उसमें पूछा जाए कि सदर्न पॉइंट क्या है, क्योंकि ये इनलैंड बाउंड्री नहीं है ना, ये तो आइलैंड में जाके हो गया, ये तो बाहर हो गया। ये हमारी जो कैलकुलेटिव बाउंड्रीज है मैप की,
तो उसमें ये कन्याकुमारी पॉइंट आता है। तो जब पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का सदर्न इनलैंड पॉइंट कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये मेन लैंड का है, क्योंकि ये लैंड है ना सारी की सारी, और ये तो हमारा सी हो गया, आइलैंड है ये हमारा। तो ये हमारा मेन लैंड में कन्याकुमारी है। और वैसे कौन सा हमारा सदर्न पॉइंट है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो नॉर्थ और साउथ दोनों इंदिरा नाम से शुरू होते हैं। नॉर्थ इज़ इंदिरा कोल और साउथ इज़ हमारा इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यही क्वेश्चन आते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट हो गया। और ये सभी चीज़ें। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा फिर से ग्रेट निकोबार में है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और नेम द प्लेस ऑफ इंडिया जहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, जो तीनों चीज़ें हैं वो मीट होती हैं, तो वो कहाँ होती हैं, ये कन्याकुमारी है आपकी लोकेशन, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन और इंडियन ओशियन तीनों क्या है, मीट कर रहे होते हैं। ये देखिए कन्याकुमारी है ना, ये यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया और नीचे हमारा ये इंडियन ओशियन है, और ये साइड में क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो तीनों क्या हैं, तो तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं, यहाँ पे पॉइंट जो है मैच कर रहा है। ये नीचे इंडियन ओशियन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी, तो कन्याकुमारी है ये। फिर और क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न पोर्ट्स। तो ईस्टर्न मोस्ट हमारा अरुणाचल है और गुजरात है हमारा वेस्टर्न पॉइंट। और अगर नॉर्थ और साउथ बोलेंगे तो यहाँ पे लद्दाख हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है, अगर मेनलैंड देखेंगे तो तमिलनाडु, और आउटर मेनलैंड देखेंगे तो फिर हमारा ग्रेट निकोबार। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है बाउंड्रीज से रिलेटेड, कि हमारी कंट्री से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बेस पे क्वेश्चन। तो ये मैप के थ्रू इसमें भी देखेंगे। अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया था आपका, अगर आपको याद होगा तो, ये बांग्लादेश जो है, ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी कंट्री जो है किस से शेयर करती है, तो ये आपका बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से हमारी कौन कौन से स्टेट हैं जो अटैच हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो इससे हमारा कौन सा अटैच है, असम, ठीक हो गया वन असम। क्या नागालैंड है, नहीं। मेघालय है, हाँ, 2 मेघालय हो गया। मणिपुर और मिज़ोरम तो बिल्कुल ही आउटर में पहुंच गए हैं। ये सब जितने भी हैं ये सभी आउटर में, ये कोई बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश से शेयर कर रहे हैं आपके आसाम, आपका मेघालय, और ये हो गया त्रिपुरा, और नीचे से क्या हो गया, मिज़ोरम। तो त्रिपुरा भी शो कर रहा है, मिज़ोरम भी शो कर रहा है। वेस्ट बंगाल से तो हमारा लग ही रहा है, तो 5th हो गया आपका वेस्ट बंगाल। क्या हम बिहार से भी अटैच हैं, हाँ, हम यहाँ पे बिहार से भी अटैच है, नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये है हमारा वेस्ट बंगाल का ही पोर्शन है, ये सारा का सारा, और शॉर्ट करके देखना पड़ेगा। ये पोर्शन वेस्ट बंगाल का है, तो बिहार तो हमारा इधर इधर हो गया ना, तो हम तो बिहार से अटैच नहीं है हमारा बांग्लादेश। और थ्योरी में देख लेते हैं, बांग्लादेश से हमारा मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, असम है, अभी हमने देखा, मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। तो हमारे 5 स्टेट्स जो हैं वो किससे अटैच हैं, बांग्लादेश से। वहीं हम देख लेते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हम कौन सा अटैच है, ये अफगानिस्तान है। तो ये जो हमारा लद्दाख का पोर्शन है यही अटैच है इससे। तो अफगानिस्तान से इंडिया का कोई जो है अटैच है, तो हाँ अटैच है, वो है लद्दाख, वो स्टेट नहीं है, वो यूटी है हमारा। तो लेकिन जिससे भी बाउंड्री हमारी टच हो रही है वो है लद्दाख। फिर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान से क्या अटैच है, जम्मू कश्मीर, पंजाब अटैच है, राजस्थान अटैच है, गुजरात अटैच है, और उधर देखें तो लद्दाख भी अटैच है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, पाकिस्तान से लद्दाख अटैच है, जम्मू कश्मीर अटैच है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 5 चीज़ें किससे अटैच है हमारे, पाकिस्तान से भी। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार से देखते हैं, तो ये हमारा पूरा म्यांमार है। तो इससे हमारी आउटर अगर हम देखेंगे तो कौन, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, मेघालय, मेघालय तो अंदर हो गया, ये नहीं करेगा। और फिर ये मणिपुर हो गया, ठीक है, त्रिपुरा भी अंदर है, मिज़ोरम हो गया, ठीक है। तो म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया। यही हैं जो 4 इधर बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपके, यही अटैच हो रहे हैं। और म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, गोल्डन पैगोडा, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है म्यांमार को, ये भी क्वेश्चन बनता है। और हमारा कौन सा कंट्री रह गया, चाइना रह गया। चाइना के साथ बाउंड्री देख लेते हैं, तो ये है हमारा चाइना।
तो चाइना से हमारी शो कर रही हैं, ये इधर लद्दाख अटैच है, हिमाचल अटैच है, उत्तराखंड अटैच है, फिर आपका भूटान है। तो 1 2 3 सॉरी भूटान नहीं, सिक्किम, 4th सिक्किम हो गया हमारा, एंड 5th इज़ आपका अरुणाचल हो गया। तो चाइना से भी देख लेते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं, बिल्कुल लोकेशन याद हो कि किधर चाइना है, किधर म्यांमार है, और हमारे कौन से स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल इनलैंड हैं, जैसे कि आसाम अंदर है और मेघालय अंदर है आपका। तो आसाम हो गया, मेघालय अंदर हो गया, त्रिपुरा अंदर है। तो इनकी अगर 7 सिस्टर्स की हमें लोकेशन बिल्कुल परफेक्टली पता है तो हम स्टेट्स को पहचान सकते हैं कि बांग्लादेश से कौन शेयर करेगा, म्यांमार से कौन शेयर करेगा, इधर हमारे चाइना से कौन शेयर करेगा। सो अपने एक बार इस मैप को, जिसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में बसाने की कोशिश करो इसे। तो बाउंड्री स्टेट्स हो गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, ये सब क्वेश्चंस हैं। फिर एक और आता है फिजियोग्राफिक, जो हमारा रीजन्स है इंडिया का, कि किधर क्या क्या बटा हुआ है। तो हमें ये भी पता है कि हमारी इधर क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ये ईस्टर्न पोर्शन है। हिमालयाज़ तो हमारे ये पूरा है ना, ये हिमालयाज़ का ही पोर्शन है। तो ये ईस्टर्न हो गया, ये नॉर्दर्न हिमालयाज़ हो गए, और ये हमारे सेंट्रल हिमालयाज़ हैं। तो ये हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं। फिर हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है, ये पूरा का पूरा माउंटेन है यहाँ पे, और ये नॉर्थ का पोर्शन है। फिर ये भी हमें पता है कि हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे आपकी पूरा फर्टाइल एरिया है, ये गंगा बहती है यहाँ से, ब्रह्मपुत्र पे इधर से आ रही है, और यहाँ से यमुना भी है, तो ये पूरा का पूरा फर्टाइल है। फिर जो ये पोर्शन है, ये हमारा डेजर्ट का है, राजस्थान का, यहाँ पे थार डेजर्ट देखने को मिलता है। फिर मिडल का पोर्शन जो है हमारे हाईलैंड, इनको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र का पोर्शन जो है ये दक्कन प्लाटू का है, और ये कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये कोस्टल प्लेन्स कौन सी है, ईस्टर्न है। ये वाली कोस्टल प्लेन कौन सी है, ये हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और यहीं इसको शाद्री भी, ये वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट है ये, और ये हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो इसका क्वेश्चन यही आता है कि शाद्री किसे कहते हैं, और सबसे ज़्यादा हरा भरा ये सब चीज़ें, तो ये वेस्टर्न घाट में है। ये हमारे अंडमान एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो हमारा डिवीज़न कितने में बटा है, मेन क्वेश्चन इस चीज़ का, इस टॉपिक से रिलेटेड ये है कि हमारे इंडिया है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइडेड है। 4 तो जो है हमारे वो मेन डिवीज़न है, कौन कौन से, एक हो गया माउंटेन, दूसरा हो गया हमारा प्लेन्स, तीसरा हो गया हमारा प्लेटू, और चौथा हो गया हमारा आइलैंड, या फिर उसको आप कोस्टल प्लेन्स भी कह सकते हैं। और बाकी हम उसको 6 जियोमॉर्फिक डिवीजन्स में क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो आइलैंड है वो क्या है, वो 2 हैं, ये नीचे के हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और प्लेन्स भी जो हो गए हमारे, जिसको हम यहाँ पे कोस्टल भी जोड़ते हैं, तो ये भी तो सी से रिलेटेड ही है ना, तो वो इसको भी हम आइलैंड के पोर्शन में जोड़ लेते हैं। तो ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, ईस्टर्न है और वेस्टर्न है। तो अगेन यही है कि 6 हमारे फिजिकल रीजन्स हैं, जियोमॉर्फिक रीजन्स कितने हैं हमारे, 6 हैं। हाँ, और मेनलैंड डिवीज़न कितने हैं, मेनलैंड डिवीज़न 4 हैं, और 6 हमारे जियोमॉर्फिक हैं। और इसका एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड हमारा जो है किस पार्ट में आता है, तो उत्तराखंड हमारा तराई रीजन में आता है। एक क्वेश्चन और है कि हमारा डेजर्ट रीजन क्या है, तो हमें पता है कि गैंगेटिक एरिया हो नहीं सकता, सेंट्रल तो मध्य प्रदेश है, असम वाला तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, सिंधु वाला पोर्शन कौन सा है, ये आपका पंजाब का है, तो पंजाब के आसपास ही तो राजस्थान से कनेक्टेड हमारा डेजर्ट पोर्शन है, तो ये हो गया, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंस भी बोलते थे पहले, इंडस वैली जहाँ से हमें देखने को मिलती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट, आई थिंक अगर रिलेट कर पा रहे हो तो जितने भी हमने ये अभी टॉपिक्स देखे, इससे अभी पिछले वाले ही पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। ये पीर प्रांजल वाला क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश वाला आया था, और एक और था। तो मैप के हिसाब से इन्हें माइंड में सेट करना ईजी है, और ये थोड़ा रिटेन भी होते हैं। फिर हमारी हैं माउंटेन रेंजेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और हमारी कितनी टाइप की रेंजेस होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। ट्रांस हिमालय जिसमें 3 होती हैं, कौन सी, काराकोरम रेंजेस, और आपकी लद्दाख रेंजेस, एंड लास्ट इज जस्कर। और फिर है हमारा सेकंड ग्रेट माउंटेन्स, तो हम मैप के थ्रू देख लेते हैं इसमें भी। तो ये जो 3 हैं, ये तीनों हैं हमारी, ये वाला पोर्शन, तो ये तीनों हमारी हो गई हैं ट्रांस हिमालयन। और जो
ये है फर्स्ट अबव वाली जो ऊपर जा रही है, ये हमारी फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज़ की। तो इसमें हमारे जितने माउंटेन्स हैं उत्तराखंड के जो ऊपर वाले हैं, नंदा देवी, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ग्रेट हिमालयाज़ में। उत्तराखंड की ग्रेट हिमालयाज़ में जो माउंटेन्स आती हैं, क्योंकि ये स्पेशल बन जाते हैं तो इसको पता होना ज़रूरी है। एक है आपका कामेट, फिर बंदरपूछ, यहाँ से यमुना निकलती है, और आपका एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल पर्वत और आपकी नंदा देवी, ये सभी आते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के रेंजेस में। और यहाँ हो गया ये हमारा नेपाल का पोर्शन, तो इसमें भी बहुत सारी पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट तो स्पेशली, और भी अगर हम देखें तो धौलागिरी की और मनसालू, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अन्नपूर्णा, और आपका माउंट मैकालू जो है वो सब ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। और काफ़ी सारे जैसे गौरी शंकर और शिशपंगमा जो है, ये सारे ये हमारे नेपाल का पार्ट है, लेकिन ये किस में आते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ में। फिर है हमारी लेसर हिमालयाज़। लेसर हिमालयाज़ हमारी पीर प्रांजल से शुरू होती है, और ये एग्ज़ाम में आया भी था पीर प्रांजल वाला। तो अगर ये देखें कि हमारे लेसर हिमालयाज़ में उत्तराखंड की कौन सी हैं, तो उत्तराखंड की आपकी नाग टिब्बा और मसूरी रेंजेस जो हैं, आपकी कुमाऊं रेंजेस जो बोलते हैं, वो भी सब आपका लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है, लेसर या फिर मिडल हिमालयाज़ बोलें। और नेपाल में हमारी जो महाभारत रेंज है ना, वो आती है लेसर हिमालयाज़ में, ये इधर महाभारत रेंजेस बोलते हैं इनको। तो ये हमारी लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है। और जैसे यहाँ नामचा वर्मा दिख रहा है, तो नामचा वर्मा जो है वो ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। दो जो हैं उनको स्पेशली याद रखना होता है कि कहाँ से कहाँ शुरू हो रही हैं, जैसे कि एक ये नामचा वर्मा और एक हमारा नंगा पर्वत, तो ये दोनों ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट हैं। नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है और नामचा वर्मा भी हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ इंडिया में ख़त्म हो रहा है, बल्कि नामचा वर्मा जो है वो तिब्बत में आती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नंगा माउंटेन है और नामचा वर्मा में ख़त्म हो रही है हमारी ग्रेटर हिमालयाज़। और नीचे का पोर्शन तो हमारा शिवालिक है, जो कि 4th रेंज है, और ये शिवालिक में उत्तराखंड का दून का पोर्शन, ये सब आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड पर्सपेक्टिव से क्या बनता है कि वो जो है बाउंड्री लाइंस जो हैं वही पूछता है। तो ये है हमारा, मान लीजिए, शिवालिक, फिर इसके ऊपर है हमारे लेसर हिमालयाज़, इसको हम मिडल हिमालयाज़ भी बोलते हैं, और इसके ऊपर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, एंड इसके ऊपर है हमारे ट्रांस हिमालयाज़। अब इनको जो सेपरेट करता है वो क्वेश्चन तो यूकेपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो शिवालिक को लेसर से कौन सेपरेट करता है, ये है आपकी MBT। लेसर को ग्रेटर से कौन सेपरेट करता है, MCT। इनकी फुल फॉर्म है, जैसे इसकी मेन बाउंड्री थर्स्ट है, इसकी मेन सेंट्रल थर्स्ट है। और फिर हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ को ट्रांस हिमालय से कौन सेपरेट करता है, तो इसको बोलते हैं HFT, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। कन्फ्यूज़न होता है MCT एंड MBT में कि कौन पहले क्या आता है। तो जो हमारा B है, तो B वैसे भी पहले आता है, तो इधर B पहले हो गया, और C जो है वो बाद में आता है, तो C ऊपर हो गया। हमें नीचे से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो 4 का है, ये अगर याद है तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, गलत नहीं होंगे। इसी तरीके से एग्ज़ाम में जल्दीबाजी ना करते हुए छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लो कि शिवालिक को लेसर से B पहले आता है तो MBT हो गया, फिर ऐसे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। वहीं जो हमारे कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किसकी हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की है, और ये कहाँ पे आप ग्रेटर हिमालयाज़ में मिलती है। और वहीं हमारी जो कंचनजंगा है वो 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और इंडिया की कौन सी है, इंडिया की हमारी गॉडविन अस्टीन है, K2 बोलते हैं हम उसको, वो हाईएस्ट पीक है हमारे यहाँ की। और अन्नपूर्णा और धौलागिरी कहाँ की है, नेपाल की हैं, नेपाल में स्थित हैं ये। तो वहीं हमारे प्लेन्स का कैटेगराइजेशन जब आता है तो उसमें भी 4 चीज़ें आ जाती हैं प्लेन्स के में, भाबर और आपका तराई और भंगार और खादर, भंगार एंड खादर। तो भावर जो होता है, जो हमारी शिवालिक है, 4th सबसे नीचे वाली जो वो होती है शिवालिक रेंज, इसमें यहाँ पे जो पेबल्स वगैरह जो भी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं,
बोल्डर्स बोलते हैं, पेबल्स होते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं फुट हिल्स में हमारी शिवालिक के, तो ये भावर बोलते हैं इसको। तो इसकी कैटेगराइजेशन क्या होती है कि यहाँ पे जो है ना रिवर आपकी डिसअपियर हो जाती है, रिवर दिखनी बंद हो जाएगी। ये जो है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से बेकार लैंड होती है। ये एरिया जो होगा, वेजिटेशन यहाँ पे आपको ऐसी मिलेगी जिसकी रूट्स जो होंगी लंबी होंगी, डीप होंगी, और सॉइल बहुत कम होती है, पेबल्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारा सेकंड तराई। तराई का पोर्शन वो होता है जहाँ पे रिवर की वजह से सॉइल में बहुत फर्टिलिटी आती है। तो यहाँ पे ये एरिया जो होता है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है, अच्छा होता है, मार्शी एरिया होता है। जो रिवर होती है आपको दोबारा रीइमर्ज करती हुई दिखेगी। तो तराई का पोर्शन होता है अच्छा, सुटेबल फॉर द लैंड क्रॉप कल्टीवेशन। फिर है हमारा भंगार और खादर। तो भंगार से पता चल रहा है भंगार है बेकार है, ओल्ड है, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है जिसका एक्युमुलेशन होता है उसको भंगार बोलते हैं। और खादर जो होती है आपकी नई वाली जलोढ़ मिट्टी जो है, न्यू एलुवियल, ये आपकी खादर हो गई। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है हमारे प्लेन्स के। वहीं ये है कि पामी नॉट कहाँ देखने को मिलता है, तो पामी नॉट हमें ट्रांस हिमालयाज़ में मिलता है, सबसे ऊपर वाले में। काराकोरम भी हमारा ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है। और कैलाश माउंटेन जो कि हमें पता है होली श्राइन है हिंदू का, वो भी कहाँ है, वो भी ट्रांस हिमालय में ही देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है। और ये एक और क्लासिफिकेशन है हिमालयाज़ का, ये भी पेपर में आता है और ये भी हमें इस बार देखने को मिला था। तो इसका क्लासिफिकेशन भी हम देख लेंगे बहुत इजी वे में। जैसे ये हमारी इंडस है, यहाँ से हमारी इंडस फ्लो हो रही है। फिर मान लीजिए यहाँ से हमारी सतलुज फ्लो हो रही है। यहाँ है हमारी काली फ्लो हो रही है। और ये है अगेन ये तिस्ता फ्लो हो रही है। और यहाँ हो रही है हमारी ब्रह्मपुत्रा। ये सब इनकी लोकेशन है, ये कहाँ कहाँ पे फ्लो हो रही है। तो इनके बीच में ही जो है हमारी हिमालय सेट हैं। तो इंडस और सतलुज के बीच में हमारा कश्मीर हिमालय हो गया, और इसी को हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। फिर सतलुज और काली के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय। काली एंड तिस्ता के बीच में है हमारा नेपाल हिमालय, और वैसे भी ये नेपाल का ही पोर्शन है। तो काली भी हमारी जो है इधर नेपाल का बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड के साथ, और तिस्ता जो है हमारी सिक्किम का पोर्शन, सिक्किम से फ्लो होती है। तो इन दोनों के बीच में नेपाल, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है हमारा असम हिमालय। तो हमारे कितने हिमालयाज़ हैं? 4 हिमालयाज़ हैं। लेकिन किन रिवर्स के बीच में? 5 रिवर्स के बीच में हिमालयाज़ 4 हैं हमारे। कश्मीर, इंडस एंड सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, एंड काली एंड तिस्ता के बीच में नेपाल, एंड तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में असम। तो फिर इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं यही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। तो कौन सी हिमाद्री रेंज जो है वो यंगेस्ट माउंटेन है। और करेवा कहाँ मिलता है? तो करेवा हमें देखने को मिलता है कश्मीर हिमालयाज़ में, और ये सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, केसर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं जो फ्लैट प्लेन्स हैं अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इज़ नॉर्थ इंडिया, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम भावर का पोर्शन बोलते हैं, जो भी हमने देखा। और ये शिवालिक का बाउंड्री में फुट हिल्स जो होती है शिवालिक की, उसी में पेबल्स इकट्ठे जाते हैं जब पत्थर वगैरह, तो उसको भावर बोलते हैं। और अगेन फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालयस क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। एंड और कोई अलग सा क्वेश्चन हो, कुमाऊं हिमालयास कहाँ है? अभी हमने देखा सतलुज एंड काली के बीच में, यही क्वेश्चन है। वो डायग्राम याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेसर हिमालयास किसके बीच में है? वो जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अगर ये हमें करना आ गया कि किस किस के बीच में, तो भी हम कर लेंगे। लेसर हिमालयास हमारा शिवालिक और ग्रेट हिमालयास के बीच में आता है। रेंजेस जो देखी थी वो सारी की सारी यही हैं, जसकर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। फिर है हमारा उत्तराखंड पीसीएस का, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ लेके जाना है माउंटेन। तो हमें पता है धौलागिरी कहाँ है, अन्नपूर्णा कहाँ है, कंचनजंगा, ये सभी के सभी जो हैं उसमें नेपाल में। तो ये पीक्स हैं, पीक्स को हम एक अलग उसमें देखेंगे अभी मैप्स के थ्रू वीडियो में, ये क्वेश्चन बाद में जिसको आता है, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकाई हिल्स। हाँ, हिल्स और थी ना, तो हिल्स नागा हिल्स नागालैंड में देखने को मिलती हैं। गारो खासी हिल्स जयंतिया जो हैं ये हमारी मेघालय में देखने को मिलती हैं। ये एक सेपरेट और मैप जिसमें सिर्फ हिल्स ही पड़ेंगे, ये सिर्फ रेंजेस का मैप था। एक होगा जिसमें सारी हिल्स हमारी उत्तराखंड की भी आएंगी, इधर नॉर्थ की आएंगी, नीचे साउथ की भी आएंगी कंप्लीट। ये जो है ये हमें बताता है मेजर पीक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कौन कौन सी मेजर पीक हैं? तो गोंडवी नस्टिन हमें कहाँ देखने को मिलती है? लद्दाख में देखने को मिलती हैं। ये है हमारी ट्रांस हिमालयन रेंज का पार्ट। फिर हमारा दूसरा है नंगा पर्वत,
ये है ग्रेटर हिमालयाज जो हैं उस रेंजेस का पार्ट। फिर बद्रीनाथ और नंदा देवी ये दोनों के दोनों ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, लेकिन कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में मिलती हैं। कंचनजंगा हमें सिक्किम में देखने के लिए मिलती है। हिल्स भी रिमेंबर करो कि हिल्स कौन सी हैं। कंचनजंगा हमें देखने को कौन सी हिल्स में मिलती हैं? तो ये ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। फिर हमारी सरामती जो है ये नागालैंड की हिल है। नॉकरेक आपकी मेघालय की है, मेघालय में इसका नेशनल पार्क भी इसी नाम से। और ब्लू पीक जो है आपकी मिज़ोरम की है। वहीं गुरु शिखर जो है ये राजस्थान का है, अरावली हिल्स में। गिरनार आपकी गुजरात में देखने को मिलती है। और धूपगढ़ जो है आपकी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। फिर पारसनाथ ये आपकी झारखंड की है। उड़ीसा की आपकी माल्यगिरी है। वहीं आपका महाराष्ट्र में कलसूबाई है और महाबलेश्वर है। फिर जो ये महेंद्रगिरी है ये आपकी उड़ीसा की हाईएस्ट है। और नियमागिरी जो है ये बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा के। फिर ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है। कुद्रेमुख आपका कर्नाटका में है। और कुद्रेमुख किस चीज़ के लिए फेमस है बताना ज़रा। डोडा बीटा आपकी इधर तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। और ये आपकी इंडिया की जो साउथ इंडिया की जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, और वहीं हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट हमारी अन्नाईमदाई जो है साउथ इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट है। और एक और है अगरतलाई, ये कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो ये तो मेजर पीक थी जो इस मैप में थी। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो हैं, तो जो हमें पता है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार ताकि रिवीजन हो जाए। तो कर्नाटका में आपकी जो हाईएस्ट है वो है मुल्यानगिरी। क्या नाम है उसका? मुल्यानगिरी। वहीं हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे हैं। त्रिशूल है, नंदा देवी तो इसमें मेंशन है, बाकी हमने पहले मेंशन कर लिया है। और भी बहुत सारी हैं उत्तराखंड में। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ? तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था सबको पता है, बछेंद्री पाल। और फिर इनको जो है अवार्ड भी मिला था, तो ये अवार्ड भी 1984 में मिला था इन्हें। और फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन थी? वो जुंको तवाई थी। ये वर्ल्ड में फर्स्ट थी और इंडिया में फर्स्ट हमारी बछेंद्री पाल थी। और वुमेन माउंटेनियर ये हमारी संतोष यादव है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है। और सेकेंड इंडियन जिसने चढ़ा है वो आपकी संतोष यादव है और उनका क्वालिटी क्या है, उन्होंने 2 बार चढ़ा है उसको। और हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की कौन सी है? वो K2 है आपकी गॉन्डविन अस्टीन। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। वहीं हमारी हाईएस्ट माउंटेन जो है इंडिया की कौन सी है? K2 है। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? 8848। और गॉन्डविन अस्टीन की कितनी है? 8611। हिमालयन पीक कंचनजंगा कहाँ पे है? तो कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। और नेपाल में भी उसका कुछ पोर्शन है, लेकिन इंडिया में किधर देखने को मिलती है? हमें सिक्किम में देखने को मिलती है। और इस तरीके से क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। अब हमने और इस तरीके के सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। जैसे नॉर्थ टू साउथ और आपका वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें एक एक करके पता होना चाहिए, तो हम तभी इसको कर पाते हैं। और यही सीक्वेंस हमारे रिवर में भी फ्लो होता है, लेक्स में भी फ्लो होता है, कौन किधर है। स्पेशली पासेस के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। और आपके हिल्स के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। माउंटेन रेंजेस के भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट को लगा दीजिए, ईस्ट टू वेस्ट को लगा दीजिए। और देखिए नंदा पीक कहाँ है? उत्तराखंड में है नंदा पीक। और गुरु शिखर हमारा राजस्थान में है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कुंभलगढ़ है। इसलिए कुंभलगढ़ है क्योंकि जो गुरु शिखर आपका पर्वत है वो हाईएस्ट है वैसे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया तो कुंभलगढ़ को मान लिया गया है क्योंकि वो भी उसके बाद हाईएस्ट पीक है वहाँ की। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी नहीं है? तो गुल्ला मानदाता इंडिया में नहीं है। कामेट तो हमें पता है उत्तराखंड में ही है। और नामचा वर्मा हमें पता है किधर है? तिब्बत में, उधर अरुणाचल के साइड। और नंगा पर्वत हमारा लद्दाख में। फिर आते हैं हमारे मेजर पासेस। तो पासेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि ग्लेशियर, लेक्स, पासेस थोड़ा डिटेल में, और ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो जो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कौन कहाँ से मिलती है हाईएस्ट, और उनके परसेंटेजेस, जो क्वेश्चन जैसे हमारा एग्जाम में पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट में देखेंगे। कुछ उत्तराखंड की ट्राइब्स देखेंगे स्पेशली। और एक दो हमारा जो एग्रीकल्चर डाटा है
वो हो गया लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा जो 2023 का है, वो शायद ही मिल पा रहा है उसकी डिटेल्स, तो उसकी डिटेल्स पे एक नेक्स्ट वीडियो होगी।